संत योहन के अनुसार शुभ समाचार। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रही और अंधकार उसे नहीं बुझा सका। परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा, उसका नाम योहन था। योहन साक्षी देने के लिए आए कि वह ज्योति के विषय में साक्षी दें, जिससे सब लोग उनके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं थे, किंतु वह ज्योति के विषय में साक्षी देने आए थे। सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, संसार में आ रही थी। शब्द संसार में था और संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपने लोगों ने ही उसे नहीं अपनाया, किंतु जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न किसी पुरुष की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिय्याह है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा कि यदि तू न मसीह है और न एलिय्याह और न वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं।
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। परमेश्वर के वचन का पढ़ाई आज यही समाप्त करते ही आगे ऐसे ही परमेश्वर का वचन आपको सुनाएंगे। हेलो दोस्तों, हमारे नए YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे AI की मदद से पेंटिंग आर्टिस्ट इंटीरियर डिजाइनर बाबा पाटेकर ने मेरा डिजिटल आर्टवर्क बनाकर आपके सामने पेश किया ही। आप हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ORR टेलीग्राम चैनल को लाइक, शेयर, ORR सब्सक्राइब करें। हम और भी आगे बाइबल के वचनों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रेज द लॉर्ड।